iPhone killing Indians. आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे हैं। नहीं। As well as iPhone killing your financial health. ये वीडियो तो आपने देखी ही होगी। इतने सारे पैसे लेकर आए हो तो किस लिए लेकर आए फोन? आईफोन खरीदने के लिए। पैसा मम्मी मम्मी दी है या आप सच बता रहे हो मंदिर से बेच के खरीदे हो? दुकान पर का है। पैसा आप दी है या आप हम बाबू दिए पति हम बेचीला। आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे हैं? नहीं। खुश है? इतना पैसा हमके लिए आके दिया देखो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया? जो ख्याल मेरे मन में आया वही आपके भी मन में आया होगा कि कोई लड़का ऐसा कैसे कर सकता है। किसी की माँ फूल बेच के पैसे इकट्ठा कर रही है और वो उस पैसे को एक साथ ले आके और एक आईफोन खरीद ले रहा है। अब इसमें उस बच्चे की भी गलती नहीं है, इसमें गलती हमारे सोशल मीडिया की है, उन लोगों की है जो लोग फ्लेक्स करते हैं। बट गलती पेरेंट्स की भी कहीं ना कहीं है कि उन्होंने पैसे दे दिए, उन्होंने उस तरीके से उसे एजुकेट नहीं किया। बट कब तक पेरेंट्स एजुकेट करेंगे? जस्ट टेल मी। एक दिन तो आपको ये फ़ोन उठाना ही है, उस फ़ोन पे टक टक करके रील्स देखना ही है, और जब आप रील्स देखना शुरू करोगे तो फिर आप फ्लैक्स देखोगे, BMW, मर्सिडीज़, iPhone S24 अल्ट्रा, जितनी भी महंगी चीज़ें हैं उनकी फ्लैक्स देखोगे। बट आपको शायद ये नहीं पता कि जो लोग ये फ्लैक्स कर रहे होते हैं उनको उस चीज़ के पैसे मिले होते हैं, अदरवाइज़ उन्होंने खुद के पैसे का खरीद के फ्लैक्स किया तो फिर उस वीडियो की कमाई से उसका पैसा वो कवर कर लेते हैं। तो फिर ये उनके लिए लायबिलिटी नहीं हुई, एसेट हो गई। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। द फर्स्ट वन इज एसेट्स एंड द सेकेंड वन इज लायबिलिटी। अब एसेट्स और लायबिलिटी मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं, फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एसेट का मतलब वो होता है जो हमारी चीज़ें जो मेरे पास है और उस चीज़ से हमें कल को कोई फ़ायदा हो रहा है, वो चीज़ हमें पैसे कमा के दे रही है। सिंपल सा मतलब यही समझ जाओ। अगर आप कोई भी चीज़, बेस्ट एग्जांपल मैं देने वाला हूँ अभी आपको, अगर आपने कोई भी चीज़ खरीदा और उस चीज़ से आपके पैसे निकल रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ से आपका फ़ायदा हो रहा है, उस चीज़ से आपको इनकम हो सकती है फ्यूचर में या हो रही है, तो वो आपका क्या हो गया? एसेट हो गया। एट द सेम टाइम जो आप खरीद रहे हो उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, वो आपके लिए एक मतलब बोझ बन के रह गया है, वो क्या हो गई? लायबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल आपके फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि भाई तू क्या कर रहा है, आपने बोला यार कुछ जॉब वॉब मिल नहीं रहा, मैं घर पे बैठा हूँ। उसने आपको बोला एक काम कर, तू एक गाड़ी खरीद ले और गाड़ी खरीद के जा, और जब वो गाड़ी को तू भाड़ा पे चलाएगा ना तो तुझे कुछ पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो उसने अपने दोस्त की एडवाइस मान ली और उसने एक गाड़ी खरीद लिया, EMI पे ले लिया। अब गाड़ी, अब सबके पास तो ये आइडिया है ना, अब इस दुनिया में गाड़ी खरीदने वाली आइडिया सिर्फ उसके दोस्त के पास तो नहीं थी ना, ये गाड़ी खरीदने वाली आइडिया तो सभी के पास है। और जब ये गाड़ी खरीदने वाली आइडिया सबके पास थी तो सबके पास गाड़ी होगी और सब मार्केट में लेके आ रहे होंगे। सबके पास जब गाड़ी है, सब मार्केट में लेके आ रहे हैं, तो कंपटीशन कितना ब्रॉड है, इसमें चांस है क्या प्रॉफिट होने की? जब वो गाड़ी लेके आता है मार्केट में, फिर देखता है कि जो एक्सपेक्टेशन से वो आया था वो एक्सपेक्टेशन क्लियर नहीं हो रही, उसे कमाई नहीं हो रही। अब वो गाड़ी उसने ये सोच के खरीदा कि मैं इससे कमाई करूँगा, बट वो उसके ऊपर बोझ बन गई है, यानी कि वो गाड़ी उसकी लायबिलिटी बन गई है। समझ गए? क्लियर हो गया? बिना कुछ टेक्निकल वर्ड्स समझाए आपको क्लियर हो गई होगी बहुत सारी चीज़ें। अगर वो गाड़ी अर्निंग करके इसे देना शुरू कर देती तो वो उसकी एसेट हो जाती है। एट द सेम टाइम लेट्स गेट बैक टू द आईफोन। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट्स हमारे एज के 20 से 25 के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं, इस एज ग्रुप के स्टूडेंट्स जो कॉलेज में होते हैं, जो पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो क्या करते हैं? अब वो टक टक करेंगे ना, क्योंकि फ़ोन तो उनके पास आ गया, सबके पास फ़ोन है, सस्ता वाला महंगा वाला फ़ोन है सबके पास फ़ोन में रील्स देखना है, शॉर्ट्स देखना है। अब वो फ्लैक्स करते हुए देखेंगे, क्लास में जाएंगे, कॉलेज में अपने फ्रेंड को देखेंगे आईफोन लेके घूम रहा है सबके पास। अगर आप दिल्ली जैसे शहर में जाते हो, बेंगलोर जाते हो या किसी भी दूसरे शहर में जाओ, हर एक ऑटो वाले के पास भी आईफोन है। मैंने कल एक ऑटो वाले के पास देखा S23 अल्ट्रा। फिर मैंने कुछ पूछा नहीं, चुपचाप मैं समझ गया कि बेचारा किस ट्रैप में फंसा है और 10 रुपये के लिए लड़ रहा था। और जिस वक्त मैंने उसका फ़ोन देखा, मैंने बोला भैया दिखाओ, उसी वक्त उसके फ़ोन में अचानक से एयरटेल का अगर किसी के पास सिम होता है तो एक फ्लैश मैसेज आती है कि आपकी रिचार्ज 2 दिन से ख़त्म है, प्लीज़ रिचार्ज करो।
उसी वक्त उसके फ़ोन में एक फ्लैश मैसेज भी आ गई कि रिचार्ज कीजिए। तभी मैं समझ गया कि किस ट्रैप में फंसा है, और इस वीडियो में मैं उसी ट्रैप के बारे में आपको बताऊंगा ताकि सारी चीज़ें आपको पता हो। और मे भी आप प्लान बना रहे हो iPhone 16 जो लॉन्च हो गई है लेने का, तो आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या आप उस कैटेगरी में हो या आपको लेना चाहिए। तो हमेशा की तरह मैं इस वीडियो को टॉपिक वाइज डिवाइड कर दूंगा। तो पहला टॉपिक है कि क्यों इंडियंस आईफोन के डेप्थ ट्रैप में फंस रहे हैं, और दूसरा टॉपिक मैं बताऊंगा कि किस तरीके से ये आपके फाइनेंशियल लाइफ को किल कर रही है। तो पहले मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन इंडियंस फंस रहे हैं। तो देखो, वो लोग फंस रहे हैं जिनके पास एजुकेशन की कमी है, जिन लोगों को बचपन से एजुकेशन मिला है कि ये महंगी चीज़ें से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आईफोन के लिए खाना नहीं खा रहे हैं। नहीं, ये फालतू की चीज़ें होती हैं, इन सारी चीज़ों से हमारी ज़िंदगी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर आप एक 50,000 का 1 लाख का कैमरा फ़ोन लेते हो, वो फ़ोन लेने के बाद आप 10 दिन कैमरा यूज़ करोगे, फिर 11वें दिन से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी कैमरा कैसी है। इवन आप उठ के कैमरा यूज़ करने भी नहीं जाओगे। तो ये सारी नॉलेज होने की ज़रूरत है, ये नॉलेज है नहीं। तो लैक ऑफ एजुकेशन मैटर करता है। बट आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, मैं सारी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, सारी नॉलेज आपको मिल जाएगी। दूसरा ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग अपने फ्रेंड्स के सर्कल में आके, देखो फ्रेंड सर्कल इज़ इंपॉर्टेंट। अच्छे दोस्त मिल गया, क्या ही कहना, लाइफ बहुत आगे निकल जाएगी। अगर फ्रेंड सर्कल ही घटिया है तो फिर क्या ही बोलूं। हमारी ज़िंदगी में फ्रेंड्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और अच्छे फ्रेंड्स हैं तो बहुत आगे जाएंगे। अब आपकी फ्रेंड सर्कल ही घटिया मिल गई, उस फ्रेंड सर्कल में हर वक्त आपका दोस्त बात करता है महंगी महंगी चीज़ें का, यार ये BMW देखना कितना अच्छा है, यार ये मर्सिडीज, तो आपके माइंड पे वो फिक्स होते जा रहा है कि ये चीज़ें बहुत अच्छी होती है, मुझे भी ये लेना है। ठीक है, ये एक एम होना चाहिए, बट हर चीज़ को देख के क्या वो लेने के बाद आपकी सेटिस्फेक्शन वही रहेगी, अभी आपको नहीं पता। बट मैं एक छोटे से एग्जांपल को देके बताता हूँ। आपको कुछ चाहिए था बचपन से, वो मिल जाने के बाद आप देखना कि आपकी वांट्स ऊपर जा रही है। सो आवर वांट्स आर अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज आर लिमिटेड। रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है, हमारी वांट्स अनलिमिटेड है। हमें आज साइकिल मिल जाएगी तो हमें कल मोटरसाइकिल चाहिए, मोटरसाइकिल मिल जाएगी तो कार चाहिए, कार मिल जाएगी तो फॉर्च्यूनर BMW चाहिए, BMW मिल जाएगी तो सपना देखेंगे कि इतना कमा ले कि अगर रोल्स रॉयल्स नहीं भी खरीद सकते हैं तो दुबई में जाके घूम ले, लैम्बोर्गिनी ले ले। तो हमारी जो वांट्स है ना वो अनलिमिटेड है। तो इन चीज़ों का समझिए, दिस इज कॉल्ड एजुकेशन। अगर आपके पास ये एजुकेशन पहले से है तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको इन्फ्लुएंस कर पाएगा, क्योंकि आपको पता है ना कि आवर वांट्स आर अनलिमिटेड। हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते, हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है। आज यहाँ पे चाहिए, कल यहाँ जाना है, परसों यहाँ जाना है। ठीक है, आप ग्रोथ कीजिए बट दिमाग से, फालतू की चीज़ों को खरीद के ग्रोथ मत कीजिए। इन्वेस्ट कीजिए सही जगह ताकि आपका पैसा कंपाउंडिंग होकर बढ़ता रहे। अब उस वाले टॉपिक पे मैं बाद में आऊँगा, दूसरे वीडियो में इन्वेस्टिंग के बारे में बात करेंगे हम लोग कि कैसे कंपाउंडिंग होता है। बट यहाँ पे एजुकेशन की बात हो रही थी, तो क्लियर हुआ, 2 पॉइंट समझा। एक फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा होना चाहिए, समझ रहे हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा नहीं है तब तक आप ग्रोथ नहीं कर सकते, वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जाएगा। एट द सेम टाइम अगर आपका एक फ्रेंड एजुकेटेड है और आप उसके सामने बात करते हो, यार देखना कल iPhone 16 लॉन्च हो गई, तो उसने क्या बोला, अरे यार क्या फालतू देख रहा है, हर साल तो सेम ही फ़ोन आ रहा है, iPhone 13 तेरे पास है ना, 12 खरीद ले इससे अच्छा। तो उसने ये एजुकेशन दिया, उसने समझाया आपको, तो इसका क्या मतलब है कि उसके पास थोड़ी सी तो अकल है, नॉलेज है। एट द सेम टाइम दूसरा फ्रेंड आपका है, आपने उसे बोला यार देखना कल iPhone लॉन्च हो गई यार लेना है, तो उसने क्या बोला, हाँ यार बेस्ट है, मैं भी सोच रहा हूँ पैसे जमा करूँ या EMI पे ले लूँ। अब बताओ कौन से फ्रेंड आपके बेस्ट हैं, किस फ्रेंड के साथ आप रहना पसंद करोगे? ऑब्वियसली फर्स्ट वन, क्योंकि उसने आपको कहीं ना कहीं ये समझाया कि ये एक स्कैम है, ये एक डेप्थ ट्रैप है, इस ट्रैप में फंसोगे तो बर्बाद हो जाओगे। अब बताओ कि आपका कौन सा फ्रेंड अच्छा है, किसने अच्छी बातें करी, फर्स्ट वन या सेकंड वन? आप समझदार हो, कमेंट में लिख देना। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक, हाउ आईफोन किलिंग योर फाइनेंशियल लाइफ। और फाइनेंशियल लाइफ किलिंग का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएगी। सबसे पहला, आप लोन में चले जाओगे। मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो iPhone EMI पे लेते हैं। आप एक रिपोर्ट है वो जाके गूगल पे पढ़ लेना है, जिसके पास भी देखोगे उसने EMI पे ही ली है, क्योंकि एक बार में इतना पैसा किसके पास होता है यार। जिसके पास है उसके लिए वो लायबिलिटी नहीं, एसेट है। वो iPhone लेके वो YouTube पे दिखा के कहीं ना कहीं दिखा के वो पैसे कवर कर लेगा। आप और हम बस लेके शो ऑफ, हाँ हेलो मेरे पास iPhone है, बस यही करोगे। अब वो लायबिलिटी बना के रख लोगे, कल को टूट जाता है, बनवाने के लिए पैसे नहीं है आपके पास। बट जिसने iPhone खरीदा उसका iPhone टूट भी जाता है, 30,000 लगा के 40,000 लगा के iPhone टूटने के बाद स्क्रीन बदलवाने का भी क्षमता उसमें है, तभी उसने खरीदा है। बट आपके अंदर कोई क्षमता नहीं है, तो फिर क्यों डेप्थ ट्रैप में फंस रहे हो? आप डेप्थ ट्रैप में कैसे फंस रहे हो वो देखो। आपने iPhone लिया, कैसे लिया? EMI पे लिया। अब उन्होंने बैंक से लोन लिया और EMI पे iPhone ले लिया।
कुछ डाउन पेमेंट करके। तो एक इस कैटेगरी के कुछ लोग जो बिना डाउन पेमेंट किए ही आईफोन ले लिया, 4-4 साल 5-5 साल का EMI बनवा के, और 2 साल बाद फ़ोन ही खो जाता है उनका। फिर इधर उधर घूम रहे हैं, फ़ोन ही नहीं बचा उनके पास, EMI भरेंगे 4 साल तक। अब यहाँ पे आती है सबसे इम्पोर्टेंट बात। हमारे यहाँ ना बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन है जो इंडियंस को, यानी कि स्टूडेंट को, 20 से 25 साल के एज ग्रुप को लोन दे देती है बिना वेरिफिकेशन के। मतलब कॉलेज की आईडी चाहिए, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं, मैं उनका नाम नहीं बोल सकता यहाँ पे, बट आप सभी लोग रिलेट कर रहे होंगे जिन लोगों ने लिया होगा। और उस ऐप से लोन लेने के बाद ना, जब आप लोन नहीं चुकाते हो तो आपके कॉन्टेक्ट में जितना नंबर है सबको कॉल करके वो कांटेक्ट करते हैं और फिर आपको ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं। पता नहीं शायद किसी के साथ ये हुआ हो या नहीं हुआ। अगर आपने सुना है ये चीज़ या आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट में लिख के अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देना, ताकि लोगों को भरोसा हो जाए। हालांकि मैं एक रिपोर्ट आपके सामने यहाँ पे दर्ज कर दूंगा, देख लो आप। तो ये प्रॉब्लम इंडिया में हो रही है। अब इमेजिन करो कि आपने लोन लेके आईफोन लिया, वो भी EMI पे। अब आपने 20,000 का लोन लिया, 20,000 डाउन पेमेंट कर दिया, बाकी अमाउंट आपने EMI बनवा लिया और आईफोन ले आए। ये एक्साइटमेंट में कि वाह आईफोन लेने के बाद तो मेरी ज़िंदगी ही बदल जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा, लोगों को दिखाऊंगा, लोग मुझे आके 10-10 रुपया देंगे, 50-50, 100-100, लीजिए भैया आपके पास तो आईफोन है, ये लीजिए 50 रुपया। अरे सर आपके पास आईफोन है, ये लीजिए 100 रुपया। अरे सर आपके पास आईफोन है, ये लीजिए 50 रुपया, ये लीजिए 100 रुपया, लीजिए पैसे पे पैसे, ले 500। अब आपने तो ये सोच के लिया था, क्योंकि अगर आप लोन ले रहे हो, उस पैसे को पूरा पैसा दे के डाउन पेमेंट करवा के EMI पे आईफोन ले रहे हो, तो फिर तो आपके पास बहुत कॉमन सेंस है। क्योंकि किसी इंसान को ये पता है कि उसके घर में सिर्फ 10 kg चावल है, तो क्या वो चावल बांटेगा फ्री में? बताओ, क्या वो चावल, जैसे अगर किसी इंसान को पता है कि उसके घर में 5,000 kg चावल है, तो वो 1 गिलास के बदले 2 गिलास 3 गिलास चावल बना देगा, वेस्ट होगा हर रोज़। बट किसी इंसान को पता है कि उसके घर में सिर्फ 2 kg चावल है, सिर्फ 2 kg चावल, तो वो बचा के बनाएगा या नहीं बनाएगा, या पहले जैसा ही बनाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस होगा। जो 5,000 kg वाला चावल वाला इंसान है, वही तो अमीर है ना जो आईफोन खरीदता है। कुछ पैसे इधर उधर हो गए, क्या फ़र्क पड़ता है। बट ये 2 kg वाले तुम जो हो, वो EMI पे अपना सारा चावल दे के, समझ रहे हो, रिलेट कर पा रहे हो, सारा चावल 2-2 गिलास एक ही दिन में यूज़ कर ले रहे हो। कल को आपके पास खाने के लिए चावल नहीं बचेंगे, फिर आप दूसरों से उधार मांगने जाओगे, दूसरे के सामने आपकी क्या इमेज रहेगी? देखो, आप आईफोन लेके फ्लेक्स करते हो, दूसरों के सामने दिखाओगे, उससे उधार लेने जाओगे, तो पहले तो ये बोलेगा, पहला दिन ये सोचेगा कि हाँ यार इसके पास आईफोन है, ज़रूरत पड़ गई होगी, दे देता हूँ, क्या पता चुका दे। अब दूसरी बार फिर मांगने गए, आपने EMI भी दूसरे से लेके दिया, आप किस डेप्थ ट्रैप में फंसे चले जा रहे हो। आपकी EMI इस महीने की 5,000 है, आपके पास पैसे नहीं है, आपने एक दोस्त से 5,000 लिया और 5,000 लेके EMI पे कर दिया। अब इस दोस्त का 5,000 कर्जा है, फिर अगले महीने की EMI पे करना है, दूसरे दोस्त से 5,000 लिया, दे दिया। अब दोनों दोस्त का 5,000 10,000 है और अगले महीने EMI का भी 5,000 है, टोटल 15,000 आपके ऊपर है। अब आपको टोटल किसी से 15,000 लेना है। अब बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं जिनके कॉन्टेक्ट में कुछ लोग होते हैं जो भरोसा करके तुरंत पैसे दे देते हैं। अब एक बार तो 2 दोस्त ने आपको 5,000 दे रखा है, अब मुझे नहीं लगता कि कोई डायरेक्ट 15,000 आपको देने वाला है। फिर आप क्या करोगे, ऐसे एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे जो इंस्टेंट लोन देती है। फिर उस एप्लीकेशन को आपने इंस्टॉल करा, आपने वहाँ से लोन उठाया 30% 40% पे, 1 महीने का टाइम वो देते हैं। अब आपने 15,000 में 5,000 इस दोस्त को दे दिया, 5,000 उस दोस्त को दे दिया, 15,000 लगा लिया। लेकिन 1 सेकेंड, आपको किसी ने सजेस्ट कर दिया कि भाई ये पैसे मार्केट में लगा दो, 15 से 30,000 हो जाएंगे। मैं एक सिनेरियो लेके चल रहा हूँ, 90% लोग नहीं करते होंगे, 10% लोग ऐसे भी होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे और उनके सामने ये सिचुएशन आई होगी। अब एक लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एक एप्लीकेशन से लोन उठाया और लोन से 5,000 दोस्त को दिया, एक दोस्त को 5,000 और 5,000 EMI पे कर दिया। अब दोस्त का कर्जा तो हट गया, अब एप्लीकेशन का कर्जा रह गया। दूसरे लोग जो उस पैसे को इन्वेस्ट करके रिटर्न करना चाह रहे हैं, 15 से 20,000 बनाने का, उन्होंने मार्केट में पैसा लगाया, ट्रेडिंग में लगाया, FNO में लगाया, गेमिंग में लगाया, ड्रीम 11 में, ना जाने कितने ऐसे प्लेटफॉर्म इंडिया में है जिसमें पैसे लगा के डबल होने रोज सपना दिखाते हैं, उसमें लगाया उसने और 15,000 डूब गया उसका। अब क्या करेगा वो? अब तो उसका दिमाग खराब हो गया ना। 5,000 पहले से कर्जा और 5,000 कर्जा, तो 5,000 EMI चाहिए, 15 और 15 इधर और भी लॉस, 30,000 तो लॉस में है वो। अब क्या करेगा वो अब किसी को भी मैसेज करेगा, कहीं भी सबके सामने हाथ जोड़ेगा, भैया कहीं से पैसे अरेंज कर दो, मैं आपके लिए कुछ भी करूंगा, मुझे अगले महीने EMI पे करना है और जेब में है आईफोन।
मैंने एक ऐसे बंदे को देखा है जो सेम डेप्थ ट्रैप में फंसा था, अब उसने लोन लेके लोन भी टाइम से नहीं चुका रहा है, तो उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम और फाइनेंशियल लाइफ कैसे ख़त्म हो रही है वो मैं बता रहा हूँ। उसकी सिविल स्कोर भी ख़राब होती जा रही है, फ्यूचर में कभी उसको लोन नहीं मिलेगा क्योंकि लोन टाइम पे चुका नहीं रहा है, ओवरड्यू पे ओवरड्यू हो रही है। तो समझ रहे हो ना चीज़ें कि कैसे आपकी फाइनेंशियल लाइफ बर्बाद होते जा रही है। पहले आपकी सिविल स्कोर गई, दूसरा आप डेप्ट ट्रैप में फंस गए, तीसरा लोगों के सामने आपकी इज्जत गई, चौथा अब आप लोगों के सामने गिरगिरा रहे हो कहीं से कुछ पैसे मिल जाए, लेकिन वो पैसे मिलेंगे तो आप करोगे क्या? आपने उस एप्लीकेशन से लोन लिया है वहाँ चुकाओगे, या आप आईफोन की EMI चुकाओगे, या आप अपने दोस्त का पैसा दोगे, या आप ये सोचोगे कि मार्केट में इन्वेस्ट करके डबल कर लो। जस्ट थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। इस सिचुएशन को आप इमेजिन करिए, सोचिए कि कितना घटिया सिचुएशन है ये किसी भी इंसान के लिए। सो ऐसे सिचुएशन में फंसने से अच्छा है कि हम क्यों ना अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएं, हम क्यों ना इस दुनिया में जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अट्रैक्ट कर रही है, पहले ये बोले कि ब्यूटीफुल थिंग्स आर ऑलवेज फेक। जो आपको चीज़ें अट्रैक्ट कर रही है वो फेक हो सकती है, उससे दूर रहिए, स्टे अवे, क्योंकि वो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन सकती है। अपने फाइनेंशियल ग्रोथ को बढ़ाइए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। जब तक आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाएंगे नहीं, तब तक आप फ्यूचर में पैसे के साथ बैठ के लड्डू खाएंगे नहीं। आप 2 साल 3 साल ढंग से पैसे को बचा लेते हैं तो आने वाले 4 साल अच्छे से बैठ के खाएंगे। याद रख लेना, आप मार्केट में 5,000 रुपये लेके जाओ खर्चा करने अपने ऊपर, नहीं हो पाएगा। 2,000 रुपये का ढंग से कपड़ा खरीदो। ये नहीं कि अब जाके आप H&M जा रहा है, बड़ी बड़ी कंपनी में जाके और एक ही में 5,000 का कपड़ा खरीद ले रहे हो। ऐसे लाइफ नहीं चलती। फिर से आपके पास फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है। आप 1 लाख का महीना कमाते हो तब भी आपको 2,000 में शर्ट पैंट हो जाना चाहिए, जींस टी शर्ट। ऐसे ही ज़िंदगी चलती है। अगर आप 10,000 में कपड़ा खरीद रहे हो, इसका मतलब है कि आपके पास नॉलेज नहीं है। सेव योर मनी। 2,000 के अंदर एक लड़के की शर्ट पैंट या टी शर्ट जीन्स जो भी है आ जानी चाहिए। 2,500 3,000 चलो महंगाई है, बाहर के शहर में रहे हो, 3,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा जा रहे हो तो फिर आप करोड़पति होगे, महीने का सैलरी 3-4 लाख होगा, क्योंकि सिर्फ कपड़े पे खर्चा नहीं है, समझ रहे हो आप, हर जगह खर्चा है ना। तो उन सारी चीज़ों को जोड़ना होगा। अब अभी आप 50,000 का महीना कमा रहे हो, 4,000 5,000 जाके अपने कपड़े पे उड़ा दिया, आपको पता ही नहीं चलेगा 50,000 कहाँ चला गया। तो हमारे पास सिचुएशन ये है कि आईफोन लॉन्च हो गई है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्लान बना रहे होंगे कि किससे कर्ज लूँ, कैसे कैसे क्या करूँ और फिर जाके न्यू आईफोन ले लूँ, क्योंकि आईफोन 16 आ गई है यार। बट डिफरेंस क्या है? जो पहले वाली आईफोन में थी वही इस वाले में। स्पेसिफिकेशन देख लो, प्राइस बस बढ़ा दिया है, नाम चेंज कर दिया, कैमरा एंगल भी चेंज है, सब कुछ चेंज है। आईफोन 16 वाली वेरिएंट है, उसमें अभी तक 60 हर्ट्ज नहीं मिली। तो ये तो खैर कोई आईफोन की रिव्यू है नहीं, बट छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो, समझ में आए कि आप कहाँ जाना चाह रहे हो। सीरियसली आप इस जगह पे जाना चाह रहे हो, मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, रुक जाओ यार, उस पैसे को बचा के रखो ना। अगर आपके पास है 10 लाख रुपए जाके ले लो, मैं मना नहीं करूँगा, बट आपके पास 10,000 ही है, मत लो ना। और मैक्सिमम 10 से 20,000 वाले ही लेते हैं EMI पे, तभी तो फाइनेंस वाली कंपनियों का इतना ग्रोथ हो रहा है, चाहे वो बजाज फाइनेंस हो गई, L&T फाइनेंस हो गई या ना HDFC, किसी की भी फाइनेंस, सैमसंग की फाइनेंस। इवन आप सैमसंग लेने जाओ तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, आपको चाहिए ना, कोई भी फ़ोन ले लीजिए, मैं फाइनेंस कर दूंगा, बस आप एक बार अपना कार्ड दीजिए। इवन अगर आप एलिजिबल नहीं होते हो तो वो हर वो कोशिश करता है जिस कोशिश से आप वो फ़ोन ले लो, समझ रहे हो ना। और बस लेते ही आप लेके घर आते हो, टिक 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 टिक, मज़ा आता है आपको देखने में रील्स। 2-4 दिन बहुत मज़ा आता होगा, कान पे लगा लिया, रील्स बना लिया नया नया, फिर क्या, फिर उसी राइट रेस में भागना है। जाओ जाके मजदूरी करो, पैसे तो चुकाने हैं ना, मेहनत तो करोगे नहीं, टक 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 करोगे, कर लो फिर। यहाँ तक वीडियो देखने के बाद एक थम्स अप आपकी लाइफ हो जानी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी। तो कौन कौन नया आईफोन लेने वाला है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। थैंक यू, मिलते हैं आपको न्यू वीडियो में।